हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। शादी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है, इसलिए वो अपने इस खास दिन को दुनिया की सबसे डिफरेंट ब्राइड दिखाना चाहती है। यूं तो आप अपने खास दिन पर अपने लुक को बेस्ट बनाने के लिए डिजाइनर लहंगा खरीद सकती है, लेकिन अगर आप किसी भी दूसरी ब्राइड से अलग लगना चाहती हैं या डिफरेंट लगना चाहती है तो सबके लिए आज मैं एक स्पेशल शो लेकर आई हूँ। और इस वक्त मेरे साथ स्पेशल एपिसोड में स्टूडियो में मौजूद है फैशन डिजाइनर अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि एक ब्राइड के लिए उसका जो दिन होता है डी डे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे वो इस दिन को बेहद खास बनाए, अपने लहंगे से, अपने आउटफिट से। कितना इम्पोर्टेंट होता है एक दुल्हन के लिए उसका ब्राइडल ड्रेस। ब्राइडल डे ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ड्रेस भी बहुत अच्छी चॉइस करके या जिस तरह से अपने लेनी चाहिए, जिससे कि उसको बहुत अच्छे से वो अपने वो डे को मतलब आगे के हमेशा के लिए कैप्चर कर सके जो भी है। तो लहंगा जो भी लें आप, या एक अपना बॉडी टाइप होता है उस हिसाब से लें, जिसमें आप आजकल के सीजन में तो बहुत जैसे पेस्टल शेड्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो पेस्टल में आप जैसे पीचेस हैं, पीच कलर है, पिंक कलर है, गोल्ड कलर है, आइवरी कलर है, ये सब कलर्स आप ले सकते हैं, जिससे इस कलर पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। एम्ब्रॉयडरी बहुत रिच लुक आता है एम्ब्रॉयडरी जब होती है तो, और बहुत उस पर एकदम पीच कलर है या तो उस पर जैसे गोल्ड कलर है तो गोल्डन बीड्स लगाएंगे आप, आइवरी कलर है तो उसमें आप पर्ल्स लगाएंगे, उसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, कटदाना लगाएं, बहुत सुंदर दिखती है और बहुत ब्राइट और बहुत अच्छी दिखती है दुल्हन जी अर्चना जी, यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे थे, किस तरीके से एक ब्राइड को कलर सिलेक्ट करना चाहिए। आप भी कई ब्राइड्स आपके पास आती होंगी, क्या कलर टोन के हिसाब से उनको आप कलर सजेस्ट करते हैं? इसके अलावा यदि दिन की वेडिंग है, कई बार जो फंक्शन होता है वेडिंग का, फेराज होते हैं या जयमाला होती है वो दिन में भी होती है, कई लोग दिन में लहंगा पहनते हैं, किस तरीके से आप कलर सिलेक्शन की बात करती है यहाँ पर? दिन में ज़्यादा करके लाइट शेड्स ही लेना चाहिए जो पेस्टल कहलाते हैं। जैसे इसमें पेस्टल नहीं, पेस्टल से थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो लाइट शेड्स, जैसे पिंक है, पिंक का लाइट शेड ले सकते हैं आप। जैसे मैजेंटा पहनते हैं बहुत ब्राइट हो जाता है, उसका पिंक लेंगे, लाइट पिंक ले लेंगे, पिंक कलर है। आप पीच कलर, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज में भी के लाइट पीच में आ जाते हैं, तो इस तरह के लाइट कलर्स दिन में लें तो बहुत सुंदर और बहुत सोबर दिखता है। जी अर्चना जी, लेटेस्ट डिजाइन की बात कर लेते हैं, ट्रेंडी डिजाइन की बात कर लेते हैं। कई बार हम लोग जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज से काफी इंस्पायर होते हैं। ट्रेंड में क्या चल रहा है ये सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत आसानी से पता चल जाता है। क्या इन दिनों लेटेस्ट है जो 2021 और 22 की दुल्हनों को पहनना चाहिए? यस, आजकल लेटेस्ट है ये, आप जैसे क्रेप है या सिल्क है, सिल्क लेते हैं, और जैसे रॉ सिल्क में ले लेंगे या जॉर्जेट में भी लेते हैं लहंगे। जो वेलवेट है 2021 तक बहुत था, अब वेलवेट थोड़ा सा कम हो गया है। उसके पहले वेलवेट का बहुत चलन था, अभी आजकल थोड़ा वेलवेट कम हो गया है, इसलिए सिल्क और जॉर्जेट है, क्रेप है, इस पर लीजिए आप। ये मटेरियल बहुत अच्छा फॉल और बहुत अच्छा आता है इसका। जी, एक ब्राइड होती है तो वो थोड़ा सा फॉली लहंगा चाहती है, उस तरीके की ड्रेस चाहती है। कैन का कितना ज्यादा इस्तेमाल आजकल किया जाता है और कैन कैन कितना ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड में है? कैन कैन किया जाता है, लेकिन कैन कैन भी एक जैसे हाइट के हिसाब से, अगर आपकी प्रॉपर हाइट है तो आप उसको कितना डबल कैन कैन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास आपकी हाइट मीडियम हाइट है 5'1", 5'2", तो आपको बहुत ज़्यादा कैन कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा कैन कैन का यूज़ करेंगे तो नीचे से ब्रॉड हो जाएगा आपका लहंगा, और उसके बाद उसकी आपकी हाइट में अंतर आ जाएगा, हाइट कम दिखेगी, चौड़ाई ले लेगा वो। इसलिए इस कैन कैन का यूज़ भी बॉडी टाइप के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम यूज़ करना चाहिए। जी अर्चना जी, यहाँ पर आपसे ये भी जान लेते हैं कि ब्राइड्स के कलर टोन पर कितना लहंगे का कलर डिपेंड करता है, क्योंकि मेकअप तो हालांकि आजकल सब कुछ कवर कर देता है, उसके बावजूद भी कलर टोन के हिसाब से कलर डिसाइड करना चाहिए लहंगे का। हाँ, कलर टोन के हिसाब से, अगर आप तो फेयर हैं तो कोई बात नहीं, आप जो कलर लें चलेगा। लेकिन यदि आपको उसमें थोड़ा सा आपका ग्रे बोलें, कलर है, ग्रे बोलें, डस्की बोलें, जी कुछ तो वैसा कलर है अगर, तो उसको थोड़ा सा लाइट शेड्स ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे बिल्कुल वाइट या वैसे ही कर लें तो वो भी बहुत
अजीब दिखता है, इसलिए मीडियम कलर लेना चाहिए, बहुत ब्राइट भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं। जी अर्चना जी, यहाँ पर हम एक एक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी के फंक्शन की। हल्दी फंक्शन क्योंकि बेहद कलरफुल फंक्शन होता है। आजकल तो दुल्हन के साथ जो लोग भी होते हैं, चाहे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी येलो पहनते हैं। अब उन लोगों से दुल्हन किस तरीके से अलग लगे, डिफरेंट लगे, येलो ही पहनना है, लेकिन क्या कुछ पहनना चाहिए जिससे वो अलग दिखे? यस, तो जैसे येलो सब पहनते हैं, लेकिन आप सब जैसे अगर आप बन गए तो आप दुल्हन को तो कुछ अलग दिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको, जैसे येलो है, येलो में आप रेड है, या थोड़ा भी बांधनी ले लें आप, बांधनी ले लें आप बंधेज का, और या फिर उसका उसमें आजकल ये जैसे मैं पहने हूँ, तो आप ये देखिए, तो बटिक है, तो इस तरह से उसमें शेड्स ले आएंगे, तो आप कुछ डिफरेंट दिखेंगे, कुछ अलग से मिक्सिंग वाला ले लीजिए। जी हल्दी के फंक्शन में फ्लोरल भी बहुत सुंदर लगता है और आप फ्लोरल भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप मटेरियल की बात कर लेते हैं हल्दी में, क्योंकि बाकी फंक्शंस में हम हैवी पहनते हैं और दिन का फंक्शन होता है मोस्टली। हल्दी किस तरीके का मटेरियल यूज करना चाहिए? हल्दी में तो सिंपल है, या तो जॉर्जेट, या आप वो लीजिए, आप क्रेप ले लीजिए, क्रेप या जॉर्जेट, ये दो चीज़ ले लीजिए आप। इसमें फॉल भी अच्छा आता है, और ये सिल्क वगैरह बहुत हैवी, और हल्दी में क्या है, आपकी हल्दी लगेगी, आपका कपड़ा ख़राब होगा, इसलिए आपको ये सब लेने की। ऑर्गेंजा भी ले सकते हैं आप, ऑर्गेंजा की साड़ीज़ हैं, कुछ भी लहंगा पहन। जी अर्चना जी, जिस हिसाब से आप बता रही थी कि हल्दी में हम कई तरीके के मटेरियल यूज कर सकते हैं, ड्रेस पैटर्न की बात कर लेते हैं। आजकल इंडो वेस्टर्न भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, शरारा भी ट्रेंड में है। क्या कुछ पहनना चाहिए जो आप, क्योंकि हल्दी का फंक्शन है, आप फ्री रहें, थोड़ा सा मस्ती करें उस तरीके से? साड़ी कई बार लोगों को, आजकल की जो जनरेशन है वो साड़ी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं, क्या कुछ पहन लेना चाहिए? तो साड़ी और लहंगा तो बाकी और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसके लिए भी है। जी इसमें आप सूट ले लें, इंडो वेस्टर्न भी ले सकते हैं, या फिर आपका शरारा है, गरारा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अपने शो में, खास शो में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में अपने डी डे पे आप कैसे लगे खास और अपने वेडिंग के फंक्शंस में आप किस तरीके से दिखे स्पेशल। हम बात कर रहे थे हल्दी फंक्शन की, अब हम बात कर लेते हैं मेहंदी फंक्शन की, क्योंकि मेहंदी फंक्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और यहाँ पर ब्राइड अलग दिखना चाहती है, कंफर्ट जोन में आना चाहती है। अर्चना जी, क्या कुछ यहाँ पर मेहंदी फंक्शन में पहनना चाहिए, किस तरीके के मटेरियल के ड्रेसेस पहनना चाहिए जिससे दुल्हन कंफर्टेबल भी रहे और सुंदर भी दिखे और अलग भी दिखे? मेहंदी में देखिए इस तरह की ड्रेसेस चलती हैं। जैसे आप एक तो मेहंदी कलर तो सभी पहनेंगे ही मेहंदी कलर में, लेकिन मेहंदी उसमें भी कलर में लाइट डार्क कुछ होता है और अलग से उसके लिए एक चाहे आप लहंगा पहने या जैसे स्लीवलेस पहने, अगर आपको ऊपर तक मेहंदी लगवानी है तो पहले से ही सोच लें कि उसके लिए स्लीवलेस ऊपर से जो भी टॉप बनेगा आपका उस पर चाहे पेप्लम टॉप हो कोई भी हो, और नीचे भी अगर आप पैंट पहन रहे हैं या ट्राउज़र या जो भी कुछ पहन रहे हैं नीचे, तो उसको भी थोड़ा सा ऊंचा ले लें जिससे बार बार नीचे ऊंचा ना हो, ख़राब ना हो। और अगर लहंगा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इस तरह से लेते हैं। और वो भी एक फॉल वाले मटेरियल का, इसी तरह के मटेरियल का होता है, जैसे ऑर्गेंजा बताया मैंने, या क्रेप है या सिल्क भी हो सकता है, इसी तरह का। क्रॉप टॉप भी काफी फैशन में है आजकल। क्रॉप टॉप में भी दुल्हन काफी अलग लगती है और कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि स्लीवलेस पहन लें या आजकल फेदर स्लीव्स भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, पफी स्लीव्स भी चल रही हैं। किस तरीके की डिजाइन मेहंदी में पहननी चाहिए? ये स्लीव्स तो या तो आपकी कोहनी तक स्लीव हो, बेल स्लीव हो, या जो भी स्लीव्स होती हैं वो फॉल वाली ऐसे रहती हैं, तो वो मेहंदी में वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और बीच में डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए या तो आप कोहनी तक की सिंपल स्लीव पहने या स्लीवलेस पहने, इसी तरह से पहने। स्लीव्स नॉर्मल ही पहनना चाहिए। स्लीव्स नॉर्मल पहनना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कस्टमाइज ड्रेसेस की या कस्टमाइज लहंगा की, क्योंकि कई बार मार्केट में चाहते हैं हमको एक दूसरे डिजाइनर्स का मिलता है। आपके पास कोई ब्राइड आती है, उसे किस तरीके से आप कस्टमाइज करती हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बताती हैं, कस्टमाइज लहंगे कितने ज़्यादा ट्रेंड में है और किस तरीके से पहनना चाहिए? कस्टमाइज़ तो बहुत ट्रेंड में है, लेकिन ये है कि कस्टमाइज़ के हिसाब से हर एक का बजट नहीं होता है, तो लिमिटेड रहते हैं। और वैसे आसानी से बन भी जाता है कस्टमाइज़। जैसे आपने कोई देखा लहंगा, वो पसंद आ गया है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको थोड़ा कम एम्ब्रॉयडरी करके, जैसे आपके लहंगा है उसमें 2 बॉर्डर्स लगे हैं या 3 बॉर्डर्स लगे हैं, तो उसमें आप उसको कम करवा सकते हैं। आपको जो पसंद आए तो उसको भी इतना नहीं करना है, मेरे को एम्ब्रॉयडरी कम चाहिए, या जैसा भी उसको पसंद आता है, जैसे वो सामने कस्टमर जो बताता है, जो ब्राइड को पसंद आता है, उसी तरह से बनाया जाता है। जी अर्चना जी, ये भी जान लेते हैं, जो आजकल की ब्राइड्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी पहनना नहीं पसंद करते हैं। कई ब्राइड्स होती हैं जिन्हें लाइट पहनना है लेकिन अलग दिखना है। लाइट जिसका वेट कम हो, वो कौन सा मटेरियल होता है, उस पर एम्ब्रॉयडरी हल्की हो, किस मटेरियल पे एम्ब्रॉयडरी हल्की हो सकती है? एम्ब्रॉयडरी तो सभी पे हल्की भी कर सकते हैं, भारी भी कर सकते हैं, और मटेरियल ठीक है ऐसा ही लेकिन जो सिल्क है वो थोड़ा हैवी दिखता है देखने में, इसलिए अगर आपको करना है तो आप क्रेप पे करिए या जॉर्जेट पे करिए। जॉर्जेट पे लाइट लुक आता है और हल्का भी रहता है, तो आप जॉर्जेट पे करवा सकते हैं। और आजकल तो ये ऑर्गेंजा चल रहा है, उस पर करवा सकते हैं, उसका भी लुक बहुत सुंदर दिखता है। जी, यहाँ पर हमारी पहली कॉलर जुड़ रही हैं महिमा कवर्धा से। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में। क्या कुछ आप अर्चना जी से पूछना चाहते हैं? अपने सवाल के साथ पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ब्राइडमेड्स के लिए क्या अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें वो क्लासी भी दिखें और उनका लुक अच्छा भी आए? जी, यहाँ पर ब्राइडमेड्स की बात हो रही है, उनके लिए क्या कुछ अच्छे ऑप्शन है और ट्रेंड में हैं जिनसे वो अलग दिखें? ब्राइड के लिए जी, तो ब्राइड के लिए देखिए, क्लासिक दिखने के लिए तो आपको थोड़ा सा एक एथनिक कुछ लेना पड़ेगा। जैसे एम्ब्रॉयडरी में आप लहंगा ही है, जैसे लहंगे की एम्ब्रॉयडरी है, तो उसमें आप कुछ पैटर्न इस तरह के डालेंगे कि जो थोड़े एथनिक हों या जो थोड़े अपने पुराने से चल रहे हों। और उसमें अब जैसे और आजकल जैसे टेसल्स बनाते हैं, टेसल्स में भी जो बनाते हैं उसमें बड़े बड़े जो टेसल्स बनाते हैं उसमें नाम लिख देते हैं दूल्हा दुल्हन का, इस तरह से वो कस्टमाइज भी हो जाता है और क्लासी भी हो जाता है। जी, तो इस तरीके से आप अलग लग सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं, कई ब्राइड्स होती है जो अपनी मम्मी का या किसी का पुराना लहंगा है उसको नए तरीके से डिजाइन कर कर पहनना चाहते हैं, क्या ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि पुराने लहंगे को आप एक नया टच देके प्रेजेंट कर सकें? बिल्कुल हो सकता है। जैसे वो लहंगा है आपके, अगर वो बिल्कुल ठीक है, एज इट इज़ है, आपके साइज़ के हिसाब से आता है, तो आप उसमें देखिए नीचे जैसे पहले बहुत बॉर्डर का पैटर्न नहीं था, आप उसमें बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बीच का मटेरियल तो पैटर्न है वो रहेगा, उसमें बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसके टेसल्स चेंज कर सकते हैं, बीच बीच में उसमें एम्ब्रॉयडरी में बीच में कुछ अलग से सीक्वेंस
या जैसे कटदाना या कुछ इस तरह के कुछ बीच में टच दे सकते हैं दबका का, जो शाइन देगा और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा लुक, और वही लहंगा चल भी जाएगा। जी अर्चना जी, अब संगीत की बात कर लेते हैं क्योंकि संगीत भी बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ब्राइड यहाँ पर खूब सारी मस्ती करती है, डांस करती है, अपने ब्राइडमेट्स के साथ डांस करती है, होने वाले हस्बैंड के साथ डांस करती है। क्या कुछ ऐसा पहनना चाहिए कि वो अलग दिखे और बहुत ही यूनिक दिखे? संगीत बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल ज़्यादा करके शादी और संगीत दो एक करीब करीब बराबर बराबर प्रोग्राम हो गए हैं। उसमें सभी डांस करना है तो अलग दिखे, लेकिन उसमें भी जैसे आप कुछ भी लहंगा पहन रहे हैं तो आप उसमें से लॉन्ग जैकेट बना लें, या फिर उसमें शॉर्ट भी पेपलम टाइप टॉप डाल लें जैसे। तो इस तरह से क्या है, उसी जैसे एक लहंगा पहनेंगे उसको चेंज हो जाता है उसमें लुक, और वो अलग दिखने लगता है और बहुत सुंदर भी दिखता है। जी, गाउन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, कई बार ब्राइड्स गाउन भी पहनती हैं। गाउन में किस तरीके का मटेरियल यूज होता है और वो कितना इजी होता है ब्राइड्स के लिए? गाउन में ज़्यादा करके ये नेट, क्योंकि वो थोड़ा पफी सा लगता रहता है, इसलिए नेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और पर अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, जैसे बहुत फ्रिल, बहुत लेयर्स, यदि आप दुबले पतले हैं तो ठीक है, यदि थोड़ा आपका बॉडी वैसी है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें लेयर्स ना लें, बहुत ज़्यादा उसको पफी ना बनाएं। इसलिए उसको अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसा आपका है फिगर, उस हिसाब से लेके बनाएं। जी अर्चना जी, इन दिनों सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सीक्वेंस साड़ी भी आ रही है, लहंगास भी आ रहे हैं। क्या एंगेजमेंट या संगीत के फंक्शन में सीक्वेंस ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल, सीक्वेंस बहुत अच्छे लगते हैं, संगीत में भी कर सकते हैं, उसको शादी में भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में क्या है, सीक्वेंस से बहुत एक शाइनिंग आती है, और आप जैसे ही मुड़ेंगे, जैसे ही तह इधर उधर होगी, एकदम लेयर के साथ शाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। इसलिए सीक्वेंस का और जर्कन का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। जी, सीक्वेंस के ऊपर भी क्या एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, या सीक्वेंस मटेरियल ही अपने आप में इतना खूबसूरत होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, सीक्वेंस मटेरियल भी होता है, लेकिन नॉर्मल मटेरियल लेके उसमें एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो सीक्वेंस से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अच्छा। तो जब सीक्वेंस से एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो बहुत सुंदर और बहुत शाइनी होती है, और लाइट भी होता है मटेरियल। जी अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि जब आजकल दो दुपट्टास का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जब ब्राइड आती है तो एक कैरी करती है इधर और एक सिर पे कैरी करती है, उसमें किस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, या सिंगल कलर का भी ड्रेस पहन सकते हैं? दो दुपट्टे यूज़ करते हैं, एक तो शोल्डर पर ले लेते हैं, एक बाद में सिर पर से लेते हैं। इस तरह से दो दुपट्टे का यूज़ करते हैं। तो एक दुपट्टा जो ले रहे हैं आप, या तो आप जो शोल्डर पर ले रहे हैं उसको कंट्रास्ट ले लीजिए लहंगे से, टॉप से, जो भी, और ऊपर का दुपट्टा सेम ले लीजिए। नहीं तो आप जो अंदर वाला जो शोल्डर वाला है वो सेम ले लीजिए, और ऊपर से जो ले रहे हैं उसको कंट्रास्ट कर सकते हैं। जी, इसमें भी क्या डार्क लाइट का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, या सेम? कई ब्राइड्स होती हैं जो अगर रेड लहंगा पहनी है तो उस पर क्या बेस्ट लगेगा, या पेस्टल पहनी है तो उस पर क्या बेस्ट लगेगा? मैंने बताया, जैसे लहंगा पहनेंगे और तो यदि शोल्डर पर अपन ने लिया है जो भी दुपट्टा, तो या तो वो सेम ले लीजिए। अगर आपने पिंक पहना है, समझिए लहंगा तो पिंक है, तो आप या तो पिंक ही ले लीजिए बीच वाला शोल्डर का दुपट्टा, और ऊपर से थोड़ा ब्राइट मैजेंटा ले लीजिए, या फिर थोड़ा पर्पल इस तरह का ले लीजिए, या वाइन कलर में ले लीजिए। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाएगा और दो दुपट्टे हैं वो अलग अलग दिखेंगे। जी, फेरों की बात कर लेते हैं, हमारा फेरा ही छूट रहा है। फेरे में क्योंकि सारे फंक्शंस हो गए, फेरे में दुल्हन रात भर जागती है, उस हिसाब से किस तरीके की साड़ी पहनना चाहिए? कई घरों में साड़ी पहनते हैं, कई घरों में लहंगे में ही फेरे हो जाते हैं। हम साड़ियों की बात कर लेते हैं, किस तरीके की साड़ी फेरों में ट्राई करना चाहिए? फेरों में ज़्यादा करके एक नॉर्मल ट्रेडिशनल में तो मामा जो लेके आते हैं वो साड़ी पहनते हैं। तो नॉर्मली जो ले आते हैं वो पहनी जाती है, लेकिन पहले से डिसाइडेड तो होती है। तो ज़्यादा करके सिल्क पहनते हैं, तो सिल्क, क्योंकि ये मौसम अभी सिल्क का है इसलिए सिल्क पहनते हैं। अदरवाइज़ गर्मी में ज़्यादा सिल्क नहीं पहनते हैं। गर्मी में तो वही जॉर्जेट है या शिफॉन है, उस पर ही वर्क करके उसी को पहनते हैं। जी अर्चना जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है बजट, क्योंकि हर किसी का बजट इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अपने पसंद का लहंगा डिजाइन करवा के पहन सके। किस तरीके से आप एक नॉर्मल बजट में भी एक दुल्हन का सपना पूरा कर सकते हैं? बजट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक आदमी जाएगा बाज़ार में तो वो शॉपिंग करने के लिए, एक किसी ने जाके, कोई भी लेडी है, ब्राइडल है, जो ब्राइड है जो भी, तो वो जाके लहंगा लेती है, बोलेंगे 60,000 में। अब उसका बजट अगर 25,000 का है, तो ये आप देखिए वो 60,000 वाला देखते हैं आप, तो उसी में आप जैसे यदि बनवाना है, आपको बोल दीजिए भाई इतने का नहीं इतने का चाहिए, उसमें हैवी बॉर्डर लगाए, उस बॉर्डर को आप थोड़ा लाइट कर दीजिए, उसी से आपका कई बार 4-5 हज़ार रुपया घट जाता है। तो इस तरह से आपके उस बजट में उसको ला सकते हैं आप। ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि कोई चीज़ है तो उतने ही बजट में आप जो अपने बजट बिगड़ जाएगा, नहीं, अपने बजट के हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं। जी, बॉडी शेप की भी बात कर लेते हैं। जो भी डिज़ाइन लहंगे होते हैं वो क्या बॉडी शेप के हिसाब से होते हैं? क्योंकि आजकल एक फिश कट भी ट्रेंड में चलता है और फॉल वाला भी चलता है, कैन वाला भी चलता है। बॉडी शेप के हिसाब से लहंगे डिज़ाइन किए जाते हैं? फिश कट तो बहुत एकदम स्लिम, स्किनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी यदि स्लिम है, स्लिम के लिए फिश कट है, कोई भी कट है चलेगा। लेकिन थोड़ा भी अगर ज़्यादा आपका थोड़ा सा एक एप्पल साइज़ या बोलेंगे प्लस साइज़ या थोड़ा भी अंतर है, नॉर्मल है या हाइट कम है, तो भी आप फिश कट ना पहने। तो इसलिए अगर उसमें है तो उसमें थोड़ा सा इस तरह कर लें जैसे कमर से है, आप अगर नॉर्मल है आपकी हाइट और सब आप दुबले पतले तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका फिश कट नहीं चलेगा। नॉर्मल लहंगा लीजिए जिसमें नीचे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो, ऊपर कम हो, तो उससे आपकी हाइट भी ठीक दिखेगी, हेल्थ भी ठीक दिखेगी। जी, अर्चना जी, फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को जो इस साल दुल्हन बनने वाली हैं और अपने सपने सजो रही हैं और बेस्ट ब्राइड दिखना चाहती है, उनके लिए आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगी? आजकल ट्रेंड में जो कलर्स हैं उन्हें लीजिए, अपने हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से समझ के बनवाइए और पहनिए और एंजॉय कीजिए। सब बहुत अच्छा ही होगा, सब बढ़िया लगेगा। जी, तो अर्चना जी की ने जो एडवाइस दी है उन्हें ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि इस बार आप जो ब्राइड बनने वाली हैं आप बेहद डिफरेंट लगने वाली हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी है। थैंक यू। तो सभी दुल्हनों के लिए जो इस साल सजने वाली हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल शो बनाया जहां पर आप किस तरीके से अपने लहंगे को डिजाइन कर सकती हैं, क्या हल्दी में पहन सकती हैं, क्या संगीत में पहन सकती हैं, क्या मेहंदी में पहन सकती हैं, सब कुछ अपनी पसंद का पहनिए और सबसे अलग दिखिए। आज के लिए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते नए सब्जेक्ट के साथ फिर से होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।